एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की वैकेंसीज के जो एग्जाम कैलेंडर हैं उससे रिलेटेड आप लोगों के काफी सारे डाउट्स देखने को मिले हैं। जब से डीएसएसबी ने अपना अगस्त और सितंबर का कैलेंडर जारी किया है तब से काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारा एग्जाम कब तक होगा। अभी तक ये पॉसिबिलिटी लगाई जा रही थी कि आपका एग्जाम जो है वो अगस्त या सितंबर में पॉसिबल है, लेकिन ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर की थी कि चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप नॉन टीचिंग स्टाफ का एग्जाम दे रहे हो, ये चीज आपको ध्यान में होगी कि यहाँ पर जब भी डीएसएसबी एग्जाम कैलेंडर जारी करता है तो वो आपको इन्फॉर्म करता है 1 महीना, मिनिमम 1 महीना या 20 दिन तो होते ही हैं होते आपके पास, लेकिन हाँ कई बार उससे पहले भी आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जैसे ही सितंबर और ये आपका अगस्त और सितंबर का जो आपका कैलेंडर जारी किया जिसमें कि ज्यादा पीजीटी और टीजीटी के ज्यादा कोई खास एग्जाम देखने को नहीं मिले, नॉन टीचिंग के ही ज्यादातर एग्जाम्स थे। तो यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो गए इन चीजों को लेकर कि मैम हमारा एग्जाम इस साल होगा भी या नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज बता दूं, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्जाम है या तो अक्टूबर में जाएगा या फिर नवंबर में जाएगा। ठीक है, जो लोग इस तरीके से आप लोगों को कह रहे हैं ना कि 2025 में आपका एग्जाम होगा, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीएसएसबी जिस हिसाब से चीजों को कंटिन्यू कर रहा है उस हिसाब से आप ये चीज नोटिस करोगे कि आपका जो एग्जाम है वो 90% पॉसिबिलिटी यही है कि अक्टूबर और नवंबर में होगा। ठीक है, अब इस चीज को लेकर आप लोग ये मत करिएगा कि नहीं हमारा एग्जाम डिले हो रहा है तो हम पढ़ना, क्योंकि मेन चीज हमेशा मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि एट द एंड ये मैटर करता है कि आपने एग्जाम हॉल में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, चाहे अब आपका एग्जाम अक्टूबर में हो चाहे अब आपका एग्जाम नवंबर में हो, आप कितने रेडी हो ये मैटर करता है। एग्जाम की डेट कभी भी आपकी अनाउंस हो जाए, ठीक है, और 25 में होना वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अभी लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि कई बच्चे कह रहे हैं कि ड्रेस कोड भी मैटर करता है, क्योंकि आपका डीएसएसबी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें ड्रेस कोड होता है आपका कट स्लीव्स की मतलब इतनी इतनी बाजुओं का आपको टी शर्ट पहननी पड़ती है और मतलब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं पहन सकते जिसमें कि आपका कुछ हाथ वगैरह या ये सब चीजें कवर हो। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि डीएसएसबी ने कभी सर्दियों में या कह लीजिए दिसंबर या जनवरी में एग्जाम नहीं लिए। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर का ही देखोगे तो कई नॉन टीचिंग जो एग्जाम्स हैं वो नवंबर में भी लिए गए हैं, दिसंबर में भी लिए गए हैं और आपका जनवरी में भी लिए गए हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी आप छोड़ ही दीजिए कि आपका एग्जाम इस साल नहीं होगा। ठीक है, एक चीज याद रखिए कि अगर आपके एग्जाम शेड्यूल अक्टूबर और नवंबर में आ जाता है तो क्या आप अपने आप को उतना एबल मानते हो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग आप उस चीज को कंटिन्यू कर पाए, एग्जाम हॉल में आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो। तो इस चीज को मुझे लगता है कि आप हमेशा अननेसेसरी चीजों पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप इस चीज को ये समझे कि हमें मतलब एट द एंड हमें किस चीज को यूटिलाइज करना है। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो वो आपके लिए बेटर ही है। ठीक है, क्योंकि डीएसएसबी का कोई भरोसा नहीं है वो कब आपका अनाउंस कर दे, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा 20 से कम 20 दिन पहले आपको बताया जाता है ना, और ज्यादा से ज्यादा तो वो डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन आपका कब आ जाए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यही लेके चलिए, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, नॉन टीचिंग स्टाफ की तैयारी कर रहे हो, जिनके भी एग्जाम अभी नहीं, एग्जाम डेट रिलीज नहीं हुई है उन लोगों को पहले ही बता रही हूँ कि नवंबर या अक्टूबर आपका 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इन केस नहीं होता है तो कई बार डीएसएसबी ने नवंबर और दिसंबर में भी एग्जाम कंडक्ट कराए। चाहे तो आप देख लीजिए 2023 में कई नॉन टीचिंग स्टाफ के एग्जाम हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज को इस तरीके से मत लीजिए। बाकी आप लोग ये ध्यान रखिए कि एट द एंड मैटर यही करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। ठीक है, पढ़ते रहिए, इन सब बातों में ध्यान मत दीजिए कि एग्जाम आपका 2025 में होगा या 24 में होगा। जब भी होगा एट द एंड ये मैटर करेगा कि आप कितने रेडी हो। ठीक है, अगर लग रहा है आपको कि आप 1-2 महीने के अंदर आप रेडी हो तो फिर अच्छी बात है, रिवीजन मोड पे जाइए। लेकिन अगर अभी भी चीजों को ये याद रखिए डीएसएसबी काफी टफ एग्जाम है एज कंपैरिजन टू आपका अदर टीचिंग एग्जाम, क्योंकि यहाँ कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग है, प्लस इनका जो एग्जाम का जो क्राइटेरिया होता है या कह लीजिए एग्जाम पैटर्न जो आपका रहता है वो विंडो कभी जो विंडो खुल गई आपको वही पहले सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरी विंडो पे आप स्विच नहीं कर सकते। अगर आपने स्विच किया तो आपका वो पार्ट ही स्किप हो जाएगा सारा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको इनकेस टाइम मिलता है तो वो सबको मिलेगा,
ठीक है। और अच्छा है अगर टाइम ज्यादा मिल रहा है तो 2 महीने का टाइम आपको मिल चुका है तो इस चीज को यूटिलाइज कीजिए, ना कि इसमें ये वेस्ट कीजिए कि हमारे एग्जाम 2025 में होंगे, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी डीएसएसबी की तरफ से जब भी कोई भी ऑफिशियली न्यूज आपकी आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश तो मैंने यही की है कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा फालतू के हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपनी पढ़ाई के लिए, ना कि इस चीज के लिए कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। डीएसएसबी जब भी आपका रिलीज करेगी नोटिफिकेशन, आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी अगर नोट से रिलेटेड आप लोगों के कोई भी डाउट है तो यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग डिटेल मांग सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी ना किसी माध्यम से मैं आपकी क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।